गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन को पिछले क्लास में भी मैंने सॉल्व किया था, उसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में किस तरह से सॉल्व किया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, उसके बाद है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। इस तरह से आपका है 1 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पिछले क्लास में भी बताए थे, एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं। ये आपका पूरा जो है 1 बाई क्या है जी, 2 है। लेकिन इसको अगर दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे, इसी को अगर दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे, 1 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2। अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी ए वाला और ए वाला दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम बताए थे कि जब इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन रहे, ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी दोनों के घटाने के बाद, दोनों का डिफरेंस का मतलब है ये दोनों के घटाने के बाद अगर ऊपर वाला अगर आ जाता है तो इसको हम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा, एक बार 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, एक बार 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर एक बार क्या करेंगे जी 1 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से हम लोग सोल्व क्या करते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात है, इसमें टोटल कितने टर्म हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले टोटल कितने टर्म है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन यहाँ तक ही रहता तो टोटल टर्म कितना होता है जी, अगर यहाँ तक ही क्वेश्चन रहता तो मेरा टोटल टर्म कितना रहता, 1 2 और क्या 3। यानी यहाँ एक ऑर्डर में दिया हुआ है और लास्ट में 4 है, और यहाँ तक हम बोलते हैं कि टोटल कितने टर्म है जी, तो आप लोग जवाब देते हैं कि सर 3 है। यानी 4 तक गया तो कितना है जी, 3 है, यानी 3 को टर्म है। और यहाँ 100 तक गया है, यानी टोटल टर्म कितना है 99। तो इसका हम एक आपको ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे जी, नंबर ऑफ टोटल टर्म, नंबर ऑफ टोटल टर्म। इसको अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल टर्म, यानी नंबर ऑफ टोटल टर्म कितना है 99 डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू क्या लिखेंगे, लास्ट डिनोमिनेटर, यानी क्या आ जाएगा 99 बाई क्या आ जाएगा 100। ये एक तरह से आपका एक क्या है जी, ट्रिक है। एक तरह से क्या है जी, ट्रिक है। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी पूर्वक क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको दूसरे रूप में बनाना चाहेंगे, इसको अगर हम दूसरे रूप में बनाना चाहेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट वाला है यानी 1 बाई कितना 1, जो लास्ट वाला जो है यानी 100 है, उसको लिखेंगे 1 बाई क्या 100। अगर इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो मेरा कितना आता है 99 और बाई क्या आता है जी 100। अगर इस मेथड से बनाते हैं वही आंसर, अगर इस मेथड से बनाते हैं यानी यहाँ सेकेंड मेथड हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेकेंड मेथड। ये मेरा क्या है जी, फर्स्ट मेथड है ना। ये फर्स्ट मेथड जो ट्रिक आप लोग को पता है, ये सेकेंड मेथड है, यानी इसको इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमको एग्जाम में क्या होता है, बहुत जल्दी बनाना होता है। जब बहुत जल्दी हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे। ऐसे आपका ये फंडामेंटल चीज़ है। अब देखिए, बहुत कम रहता तो टोटल हम लोग लिख लेते, लेकिन टोटल यहाँ बहुत सारा यहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि शुरू वाला लिखेंगे और क्या लिखेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे। शुरू वाला मेरा 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, लास्ट वाला 100 है तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी एक तरह से जो रहता है, पहले समझिएगा, ये जो इस मेथड से हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको कॉमन डिफरेंस जो आता है, यहाँ देखिए, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो एक कॉमन डिफरेंस से ए मल्टीपुल में रहता है। यानी कॉमन डिफरेंस से इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
लेकिन यहाँ तो कॉमन डिफरेंस 1 है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों का जैसे हम डिफरेंस करते हैं तो ऊपर वाला नहीं आता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना, और अक्सर अब ज़्यादा वैसे ही क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था तो इस तरह से क्वेश्चन दे रहा था। और अभी का भी क्या है वर्तमान में कि कोई भी एग्जाम में अगर पीटी में अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो पीटी में आपको इस तरह से आएगा, और मेंस में आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, दोनों को ऐसे कर देगा कि दोनों को डिफरेंस कीजिएगा तो आपका ऊपर वाला क्या होगा, नहीं आएगा। उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा क्या है जी, डिफरेंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नंबर क्या, 2। इसको हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है 1 3 × 7 + 1 7 × 11, उसके बाद है +1 11 × 15 प्लस डॉट प्लस है 1899 × 903। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2017 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है बाबू, पहला ऑप्शन है 25 बाई हो गया 301। बी आपका ऑप्शन है, सी में आपका ए ऑप्शन है, और आपका डी में आपका ए ऑप्शन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो है 2007 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। क्यों ट्विस्ट हो गया भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला नहीं आ रहा है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे ये दोनों को डिफरेंस क्या आ गया, ऊपर वाला हो गया, तो हम लोग आराम से बना लिए थे, है ना। बनाने का तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/, ये कितना है, यहाँ देखिएगा ये 1/, क्या है जी, 3 × 7। तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें हम लोग लिखे थे कि 1/3 और -1/, क्या लिखे थे हम लोग, 7 लिखे थे। यहाँ ध्यान देखिएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 7 और -3 तो क्या हो जाएगा, 4/, कितना हो जाएगा, 21। लेकिन यहाँ क्या है, 1/21 है ना जी। 1/3 × 7 का मतलब हो गया, है ना, 1/, कितना, 21। यानी 1/, यहाँ 21 है, लेकिन यहाँ आ गया 4/21। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इतना = इतना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या करते हैं कि हमको लाना है इतना ही, तो इतना लाने के लिए क्या करेंगे जी, कि डिफरेंस कितना है, 7 और 3 का डिफरेंस कितना यहाँ पर है जी, 4 है। तो इसको क्या करेंगे कि 1/4 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ए वाला कैंसिल आ जाए और यहाँ पर भी आ जाए 1/21। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब में क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे, फिर 1/4 से यहाँ क्या करेंगे जी, मल्टीपल करेंगे। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। यानी प्रोसेस मेरा वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसमें भी हम लोग बनाते थे कि शुरू वाला लिखते थे तो 1/3 हम लोग लिखते थे, फिर लास्ट वाला लिखते थे जी तो 1/ कितना लिखते थे। इसमें हल्का सा अंतर क्या है, इसमें जो 1/4 जो है इसको मल्टीपल में हम लोग लिख देंगे और काम वही करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 903। यहाँ 3 से करेंगे, 3 3 जा 901, माइनस कितना हो गया जी, 1। यहाँ क्या हो गया, 1/ कितना हो गया, 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, इसमें से अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30903। इसको अगर हम काटते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको फिर अगर काटते हैं तो कितना से काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा,
और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कितना आ गया जी 25/301। अब यहाँ देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, यहाँ कौन सा ऑप्शन में है जी, ए ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या मेरा है, करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। सबसे पहले जब यहाँ से हम बताने के लिए स्टार्ट किए, यहाँ तक मेरा गया है ना। कोई लड़का ऐसा है कि केवल इतना ही लिखा है और लिखने के बाद ऑप्शन तक कैसे जाएगा, यहाँ ध्यान से समझने की बात। यहाँ हम लोग देखते हैं बाबू कि इसका एलसीएम कितना हो गया 903। इसका जो एलसीएम हो गया कितना हो गया जी 903, यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा है ना, जो भी मेरा ऑप्शन होगा यानी इसका एलसीएम मेरा नीचे आ जाएगा 903। यानी नीचे में कौन सा ऐसा, इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है नीचे में जो इसको क्या कर दे, काट दे। तो मेरा क्या लोग दिखाई दे रहा है, ये 300 क्या है 1 है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो अभी जो आप लोग को बना, ये आपका 2017 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन। x माइनस ए है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस बी है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस सी है, फिर डॉट डॉट है और फिर यहाँ क्या है जी x माइनस वाई है और x माइनस जेड है। देखिए इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका है x, बी ऑप्शन आपका है a, सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन है आपका। ध्यान दीजिए बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को कहा नहीं जा सकता है कि किस एग्जाम में आएगा, है ना, इस पर किसी का अधिकार नहीं है ना। कोई भी एग्जाम में आपको आते रहेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, कभी एसएससी में भी पूछ देता है, कभी एनटीपीसी में पूछ देगा, कभी बैंक में भी पूछ देगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सबसे पहले बहादुरी दिखाना स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले वो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 2 रहता है टर्म, अगर ऐसे अगर टर्म रहे x माइनस ए x माइनस बी, तो सबसे पहले लोग क्या करता है जी, x से दोनों में मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा जी bx, फिर माइनस क्या हो जाएगा जी ax और फिर प्लस क्या हो जाएगा जी ab, इस तरह से करेगा। तो अब सोचिएगा कि यहाँ a से स्टार्ट हुआ है या लास्ट z तक है, अगर उतना अगर करेंगे तो क्या होगा जी, मेरा पूरा का पूरा समय क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इतना अगर लंबा सा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में ए वाला मेथड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ए वाला अगर मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा सा अलग से हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अलग से दिमाग हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। सबके सब माइनस में है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि x क्या है, सब में है। x फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में x है। यहाँ x है, यहाँ x है, बीच में भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें a है, फिर b है, फिर c है, फिर d आएगा, e आएगा, f आएगा और x तो क्या रहेगा, हर जगह मेरा रहेगा। फिर y लास्ट में है, z में है। तो यहाँ समझिएगा a b c d, इसी तरह से आते आते एक समय ऐसा आएगा कि मेरा x भी आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, जो मेरा खाली है वहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि x तो शुरू में सब में है और एक बार a आया, b आया, c आया, d आया, तो फिर एक बार x भी तो आएगा। यानी जब x का मिलन जब x से हो जाएगा और माइनस के रूप में होगा तो मेरा यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 0।
और जीरो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर आप आगे से कीजिए, पीछे से कीजिए, जीरो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया जी? सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, बट एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष बचता है। तो कहता है कि तो उस संख्या में 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने एग्जाम में कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो जम्मू कश्मीर का क्या है? टुकड़ा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, एकदम पलक झपकते ही इसका आंसर मिलेगा। तो ये कहता है कि जब किसी संख्या में 45 से भाग किया जाता है तो शेष कितना बचता है जी? 25। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग शेष को ही टारगेट करेंगे। तो यहाँ शुरू में शेष कितना बच रहा है जी? 25 शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है जी? शुरू में जो शेष बच रहा है क्या बच रहा है जी? 25 बच रहा है। तो इसी शेष में क्या करना है कि हमको 9 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। जैसे अब 9 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा जी? मेरा शेष कितना आएगा? 7 आएगा। यानी जब 25 यानी डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो यहाँ मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 7। एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या बोले हैं कि शेष को टारगेट करना है। पहला शेष मेरा कितना यहाँ आ रहा है जी? 25। अब कह रहा है कि उसको 9 से भाग करेंगे तो फिर कितना शेष बचेगा जी? तो जो यहाँ शेष आया है उसी में फिर हम लोग 9 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तो क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। अगर ये 9 के जगह पर ये जो 9 है, अगर उसके जगह पर अगर आपको 8 लिख दे, 9 के जगह पर क्या लिख दे जी? 8 लिख दे। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष बचता है। अगर उसी संख्या में अगर 8 से भाग देते हैं या 7 से भाग देते हैं या 6 से भाग देते हैं तो मेरा शेष क्या बचेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा? 9 की जगह पर मान लेते हैं कि यहाँ 8 कर देता है, तो क्या करेगा? तब क्या एक क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो बहुत लड़का कहेगा सर अरे 8 हो गया तो सर क्या हो गया, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो वो क्या करेगा जी कि 8 रहेगा तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ 25 करेगा, है ना। और बहुत लड़का खुश हो जाएगा, कहेगा कि सर आ गया आंसर। सर क्या आ गया आंसर? सर 1 आ गया। लेकिन ये बिल्कुल क्या है? गलत है। तो आप लोग सोचिएगा कि सर यहाँ कैसे सही हो गया, वहाँ कैसे गलत हो गया, और आपके मन में ऐसा विचार होना स्वाभाविक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्यों गलत हो गया, ये बात को समझिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए, जब किस संख्या में 45 से भाग किया जाता है, अब यहाँ 9 से भाग करने की बात है, तो ये देखना है कि ये जो यहाँ जिससे भाग करने की बात है, क्या ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है। इसका फैक्टर क्या मतलब, अगर इसके मल्टीपुल में जाते हैं तो मेरा 45 आता है कि नहीं आता है। तो 9 5 जा क्या हो जाएगा? 45। अगर ऐसा होगा तब उसको इस मेथड से हम लोग बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा, अगर इसके जगह पर 8 कर देगा तो यहाँ क्या करेंगे? अगर 8 का अगर मल्टीपुल में जाएंगे तो मेरा क्या 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को आंसर देना क्या हो जाएगा? मुश्किल ही नहीं बनेगा। तो ये ध्यान देना है कि जिससे भाग करने की बात है तो जो शुरू वाला है उसका फैक्टर होना चाहिए, उसके मल्टीपुल में होना चाहिए।
यहाँ तक सब लोगों को क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। यहाँ पर ऐसा कर देगा कि उस संख्या में 9 से जो भाग किया जा रहा है, कहता है उस संख्या के दोगुने में, यहाँ 9 से भाग करने के लिए अब दोगुना अगर कह देगा, तो दोगुना अगर कह देगा तो क्या करेंगे जी? तो जो मेरा शेष 25 बचा हुआ है, जो मेरा शेष 25 बचा हुआ है, उसको क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि उस संख्या के अगर दोगुना कर दिया जाए तब 9 से भाग देने पर शेष मेरा क्या बचेगा? तो संख्या को तो यहाँ दोगुना नहीं करना है, जब भी करना है तो शेष को ही दोगुना करना है। टारगेट हमारा क्या रहेगा? शेष ही रहेगा। तो 25 गुना 2 और बाई कितना? 9, यानी मेरा शेष कितना बच गया? 5 बच गया। अगर क्वेश्चन कह दे कि उस संख्या के स्क्वायर करने के बाद जब 9 से भाग किया जाए तब शेष क्या बचेगा? तो क्या करना है? जो मेरा शेष बचा है, जो मेरा शेष बचा है उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और फिर किससे भाग करेंगे? जिससे कहेगा उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 9 से यहाँ भाग करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625। अब यहाँ कितना हो जाएगा जी? कितना हो गया? यानी यहाँ आंसर हो गया 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर करना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा हम क्या बोले हैं कि जब किसी संख्या में 45 से भाग किया जाता है तो शेष 25 बच रहा है, तो 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे? एक क्या 9 के मल्टीपुल में 45 आ जाना चाहिए, यानी 9 का फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ ध्यान देने की बात है। अब इसको अगर हम दोगुना करेंगे, इसको दोगुना में जाए, 3 गुना में जाए, 4 गुना में जाए, अगर 45 अगर 9 का फैक्टर है तो दोगुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, जो भी करेंगे तो क्या आएगा? वो भी 9 का फैक्टर होगा, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, जो भी करेंगे वो क्या होगा? 9 का फैक्टर होगा। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब क्या है? ऐसे है। हम इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने के पहले एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे कि आज का क्लास, आज का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो क्या लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करना है। अगर अच्छा लगा होगा तभी करना है। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्ते।